पीएम मोदी यूएई विजिटेड। जी हां, पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए भारत हर सपोर्ट देने को तैयार है। पीएम मोदी ने यह बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान जंग के चलते पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए यूएई की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वे यूरोप जाएंगे, जहां कई मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं। विस्तार से हम समझते हैं कि आखिरकार ये दौरा विदेश का पीएम का इस दरमियान, जब ग्लोबल क्राइसिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जब ईरान और अमेरिका की जंग के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई जा रहे हैं, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सीएनजी, पेट्रोल एंड डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो उस बीच में ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, हरित विकास और निवेश जैसे क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को तेजी से विस्तार दे रहा है। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस दौरे को भारत के लिए बेहद अहम बताते हुए कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे और व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिलेगी। FIEO के अध्यक्ष SC रहलन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठकों से इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और डिजिटल ट्रेड जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत में 15 मई को यूएई पहुंचे। यहां पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात किया और विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, निवेश, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा। वहीं FIEO ने कहा कि यूएई भारत का प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है और मध्य पूर्व तथा अफ्रीका में भारतीय निर्यात के लिए एक अहम प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है। यूएई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी ने प्रधानमंत्री मोदी को अमीरात के नेतृत्व और जनता के लिए अनमोल धरोहर बताते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध व्यापार और तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में यूएई राष्ट्रपति की भारत यात्रा और फरवरी में AI शिखर सम्मेलन में क्राउन प्रिंस की भागीदारी के बाद यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देगा। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड जाएंगे। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री रॉब जेटन के अलावा किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से होगी। वार्ता में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, रक्षा और जल प्रबंधन जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 17 से 18 मई तक स्वीडन का दौरा करेंगे और वहां प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। चर्चा का केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियां, हरित परिवर्तन और मजबूत सप्लाई चेन होंगे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता भी शामिल होंगे। वहीं FIEO का मानना है कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़ता रणनीतिक सहयोग भारतीय स्टार्टअप्स, तकनीकी साझेदारी और हरित विकास को नई दिशा देगा। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19 से 20 मई तक इटली जाएंगे, जहां वह प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति जॉर्जियो मातारेला से मुलाकात करेंगे। भारत और इटली के बीच हाल के वर्षों में रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। तो वहीं चाबहार पोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ANI की प्रेस ब्रीफ में बात की है। एक सवाल के जवाब में अराक्ची ने कहा कि चाबहार पोर्ट ईरान और भारत के बीच सहयोग की निशानियों में से एक है। हमें बहुत खुशी है कि भारतीयों ने उस पोर्ट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई। US के बैन की वजह से अब यह किसी तरह धीमा हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह पोर्ट भारत के लिए सेंट्रल एशिया, कॉकसस
और फिर इस ट्रांजिट रूट से यूरोप तक पहुंचने के लिए एक सुनहरे दरवाजे जैसा होगा। यूरोपियन, सेंट्रल एशियन और दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय चाबहार पोर्ट पर अपना काम जारी रखेंगे ताकि इसे भारत और आसपास के दूसरे देशों के हितों की सेवा में पूरी तरह से डेवलप किया जा सके। लगता है कि अपनी अच्छी रेपुटेशन के साथ इस क्षेत्र में डिप्लोमेसी में मदद करने और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत फारस की खाड़ी के सभी देशों का दोस्त है और हम इस क्षेत्र में भारत द्वारा निभाई गई किसी भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव भूमिका की सराहना करते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ब्रिक्स सम्मेलन के बाद दिल्ली में प्रेस को संबोधित किया और इस दरमियान उन्होंने अमेरिका ईरान टेंशन पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी यानी कि दोनों देशों के बीच की बातचीत भरोसे की कमी से जूझ रही है और अमेरिकियों से हमें जो उल्टे सीधे मैसेज मिल रहे हैं उससे भी यह मुश्किल हो रही है। हर दिन कल से अलग होता है, आज का ट्वीट कल के ट्वीट से अलग है, यही प्रॉब्लम है और इससे भरोसे का सवाल और बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि कुछ लोग डिप्लोमेसी को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं। जंग के लिए उकसाने वाले लोग जो यूएस को फिर से एक और जंग में घसीटना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझदारी और डिप्लोमेसी आखिरकार जीतेगी और हम बातचीत से हल निकालने के लिए डिप्लोमेसी की लाइन पर चलेंगे। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ईरान संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि ईरान भारत को तेल बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मुश्किल समय में ईरान के प्रति एकजुटता दिखाने, मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। चाबहार पोर्ट को दोनों देशों के रिश्तों का प्रतीक बताते हुए अराक्ची ने उम्मीद जताई कि भारत इस बंदरगाह पर अपना काम जारी रखेगा ताकि यह अहम परियोजना जल्द ही अपने अंतिम चरण तक पहुंच सके। और इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अपनी कूटनीति और विकास कार्यों के जरिए इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक अहम बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद ज़रूरी समस्याओं को सुलझाने और बातचीत शुरू करवाने में फिलहाल पाकिस्तान मदद कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इन दोनों देशों को भविष्य में किसी लंबे समय तक चलने वाले स्थायी मध्यस्थ यानी मेडिएटर की जरूरत पड़ती है तो भारत अपने विशाल और मजबूत कूटनीतिक अनुभव के दम पर इस महत्वपूर्ण भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा सकता है। यानी कि एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का इस बीच में इस टाइम पे ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।